तैयार रहिए, स्टार्ट। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ब्रैकेट में 1974 का 2 धारा 482 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता। उच्च न्यायालय वर्ष 2014 में जारी समन आदेश के तथ्य को ध्यान में रखते हुए निचले न्यायालय के समक्ष लंबित भारतीय दंड संहिता की धारा 195 के अधीन दर्ज कार्यवाहियों के संधार्यता के प्रश्न पर इस प्रक्रम पर अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए कोई आदेश पारित नहीं कर सकता। विराम पैरा। अभिलेख से उद्भूत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि श्री विपिन खन्ना ने इस घोषणा और स्थायी प्रतिषेध व्यादेश के लिए विद्वान सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में श्री नरेंद्र कुमार के विरुद्ध सिविल वाद फाइल किया। विराम। विद्वान विचारण न्यायालय ने श्री नरेंद्र कुमार के विरुद्ध एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया, जिससे व्यथित होकर उन्होंने विद्वान जिला न्यायाधीश चंबा की न्यायालय में अपील फाइल की। विराम। तथापि असलियत यह है कि वह 18 नवंबर 2013 को खारिज हो गया था। विराम। अभिलेख से यह भी प्रकट होता है कि अपनी अपील की खारिजी से व्यथित होकर पूर्वोक्त श्री नरेंद्र कुमार ने 2013 के CMPMO संख्या 4216 के द्वारा इस न्यायालय में आवेदन किया। विराम। इस न्यायालय ने तारीख 27 नवंबर 2013 के निर्णय द्वारा अंतरिम व्यादेश के आदेश को अपास्त किया और विद्वान निचले न्यायालय को मामले का विनिश्चय करने का निर्देश दिया। विराम। विद्वान निचले न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान श्री विपिन खन्ना ने विवादित संपत्ति के मलबे को हटाने और पुनर्निर्माण के लिए पुलिस सहायता की मांग करते हुए SDM के समक्ष आवेदन किया। विराम। SDM द्वारा जारी निर्देश के अनुसार पुलिस अधीक्षक चंबा ने श्री विपिन खन्ना को पुलिस सहायता उपलब्ध कराई। विराम। तथापि जब पुलिस अधिकारी श्री विपिन खन्ना, जिनके पास विवादित वाद से मलबे को हटाने के लिए JCB थी, के साथ 22 नवंबर 2013 को विवादित स्थल पर गए तो अभी कथित रूप से याचियों द्वारा उन्हें बाधा पहुंचाई गई। विराम। अभियोजन के पक्ष कथन के अनुसार चंबा के विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के निबंधनानुसार प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश के बारे में सूचित किए जाने के बावजूद न्यायालय आदेश को लागू करने से विवादित स्थल पर पुलिस कर्मचारियों को बाधा पहुंचाते रहे। विराम। उपरोक्त पृष्ठभूमि में इन याचियों के विरुद्ध पूर्वोक्त वर्णित प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज की गई। विराम। पुलिस ने अन्वेषण पूरा करने के पश्चात सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया। विराम। विद्वान विचारण न्यायालय ने याचियों द्वारा अभी कथित रूप से किए गए अपराध का संज्ञान लेते हुए समन आदेश द्वारा वर्तमान याचियों को समन किया। विराम। पूर्वोक्त समन आदेश के जारी किए जाने से व्यथित होकर यह याचिका इस न्यायालय के समक्ष फाइल की गई। विराम। उच्च न्यायालय द्वारा मामले का निपटान करते हुए पैरा अभी निर्धारित इस न्यायालय
ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 का सावधानी पूर्वक परिशीलन करने के पश्चात स्थिति को ध्यान में रखते हुए याचियों के विद्वान काउंसिल की दलील में कुछ सार पाता है कि समन आदेश वर्ष 2014 में जारी किए गए थे, इसलिए न्यायालय निचले न्यायालय के समक्ष लंबित कार्रवाइयों की संधार्यता के प्रश्न के संबंध में इस प्रकरण पर कोई आदेश पारित नहीं कर सकता विराम। तथापि याचिके विद्वान काउंसिल द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार यह न्यायालय गुणदोष के आधार पर मामले का विनिश्चय करने के लिए कार्यवाही के समक्ष पहली नज़र में संधार्यता के प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए निचले न्यायालय को निर्देश देना उचित समझता है विराम। तदनुसार पहली नज़र में याचियों के विरुद्ध आरंभ की गई इस कार्यवाही की संधार्यता के प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए विद्वान निचले न्यायालय को निर्देश देते हुए इस याचिका का निपटान किया जाता है विराम। संधार्यता के विवाद्यक का विनिश्चय करते समय निचले न्यायालय को याचियों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा विराम। इस न्यायालय के रजिस्ट्रार को विद्वान निचले न्यायालय को वर्तमान आदेश के पारित किए जाने के संबंध में सूचित किए जाने और मामले में आगे कार्यवाही करने के लिए निचले न्यायालय को समर्थ बनाने के लिए अभिलेख यदि कोई है तो तत्काल भेजे जाने का निर्देश दिया जाता है विराम।